अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 17 मार्च 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी। आप जानते हैं कि जो कौमें मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, इनके मजाज कैसे टेढ़े होते हैं। ये यूरोपियन कौमें कई 100 साल पहले जिस तरह पाकिस्तानी कौम, इंडियन कौम, बांग्लादेशी या ईस्ट रीजन बिल्कुल ऐसे ही मजहबी अनाद की मारी हुई थी, मजहबी मुनाफरत इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती थी। ये जो इनके ईसाई मजहब में मुख्तलिफ फिरके पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ इनका बहुत ज्यादा अनाद था और इनका जो मजहब को इन्होंने बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ाया हुआ था। जिस तरह ये पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, ये इस रीजन में हमें नजर आता है आजकल। उस वक़्त इन ममालिक में गुर्बत थी, उस वक़्त इन ममालिक में ये लड़ाई झगड़े और लोग जो थे एक दूसरे के ऊपर अजीबो गरीब तरह की ये लगा के तोहमतें और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के उनको कत्ल करते थे। इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें, मुख्तलिफ जो इनके अजायब घर हैं या जो म्यूजियम में जाके पढ़ें, तो इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता कि आज का ये यूरोप जो है ये कभी किसी ज़माने में इस तरह मजहबी बुनियाद पे लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया करता था। इनके जो बादशाह गुजरे हैं, उनके जो मजालम के जो उन्होंने बनाए हुए हैं, इनकी याद रखने के लिए आज की कौम को बंदा देखे या पढ़े तो बिल्कुल तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर वक्त आया कि इन्होंने, इनके जो लीडरान थे, उन्होंने महसूस किया कि ये जो मजहब को हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, जिसकी बुनियाद पे लड़ाइयाँ करते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं और इनकी जो तरक्की है दुनियावी वो नहीं हो पा रही। फिर इन्होंने उसको उतार फेंका, जिसको चर्च वाले कहते, चर्च वालों का बहुत बड़ा हाथ होता था हुकूमतों के अंदर, उनका एक बड़ा असर और रसूख होता था। इन्होंने फिर कहा कि ये चर्च जो है ना, इसको बिल्कुल हुकूमत से अलहदा कर दे। ये जो मज़हब है ये चर्च तक रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, और जो बाकी जो काम है चलाने वाले वो हम खुद हुकूमत, जो जिसको कहते हैं ना, वो लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो इसको फैसला करेंगे। और फिर इनकी तरक्की का आगाज़ हो गया। आप देखें अब यूरोप कहाँ पहुँच चुका है। हमारे मुल्कों में जब हम एशियन मुल्कों को देखते हैं तो अभी उसका जोर है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है उसके अंदर जब हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे, और फिर उस महीने के अंदर जिसको हुर्मत वाला महीना कहा गया है, उसमें वो मज़ालम और मज़हब की तकफीर जिसको कह सकते हैं या तज़हीक कह सकते हैं, वो मज़हब जिसको अल्लाह ताला ने तमाम मज़ाहिब से अफजल करार दिया है, इस्लाम, सलामती वाला मज़हब, जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन कहलाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन उन्हीं के मानने वाले प्रैक्टिकली तो नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए सिर्फ ये थ्योरेटिकली कहना चाहिए कि उनको सिर्फ जुबानी मानने वाले जो लोग हैं, उनका जो किरदार है वो खुल के पूरी दुनिया के सामने ऐसा नंगा हुआ है, जिससे ना सिर्फ मजहब इस्लाम की तज़हीक हो रही है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर एक जग हसाई जिसको कहते हैं वो हो रही है, बल्कि हमारे मुल्क, हमारे वतन पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है। लेकिन वहाँ ये बीमारी बाकायदा काश्त की गई है। जिस तरह एक फसल काश्त की जाती है
फिर उसको पानी दिया जाता है और फिर बढ़ती फूलती है, फिर उसने आके फल देना होता है। बिल्कुल ये मजहबी मुनाफरत की जो फसल काश्त की गई, वो पहले भुट्टो ने उसका आगाज किया, उसके बाद जो बीज लगाना कहते हैं, उसके बाद जो उसको पानी दे के उसकी आबियारी की गई, वो ज़ियाउल हक ने की। उसने ऐसे कवानीन बनाए जिसने इन लोगों को, इन जाहिलों को ये मौका दिया कि उन कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हुए आइंदा आने वाली हुकूमतों से उसमें इजाफा करवाते चले जाएं। और उसमें इजाफा होने के बाद अब जो सूरत हाल आपके सामने है, कोई भी ज़ई शऊर इंसान जो फहम रखता है, थोड़ी बहुत अक्ल रखता है, जिसको पता है इस्लाम का, वो हिम्मत नहीं रखता अब पाकिस्तान में कि वो जुबान से बोल सके कि ये जो काम हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहे हैं, इस्लाम मुखालिफ हो रहे हैं, इसमें कोई इस्लाम का, बल्कि वो खामोश है। जितने बड़े बड़े एंकर्स डेली, उनको लाखों लोग सुनते हैं और उनको दुनिया जानती है। इसी तरह जो चैनल्स बने हुए हैं बेशुमार, उनमें भी आप देखेंगे कि दूसरा कोई काम हो जाए उसके ऊपर लोग बड़ी तवज्जो के साथ पेश करते हैं। आज जी ये हो गया, हुकूमत ने वो कर दिया, आर्मी ने ये कह दिया, या कोई ये जो गंदी हरकत मसाजिद में मौलवी करते हैं उसको 4-5 दिन 1 हफ्ता खूब उछाला जाता है कि जी मसाजिद में मुजरे हो रहे हैं, उनके ऊपर 400 प्रोग्राम यूट्यूब पे हो जाएंगे, या किसी बंदे ने, मौलवी ने ज्यादती कर दी है बच्चों के साथ, या इस तरह की जो खबरें हैं, इन पे बड़े प्रोग्राम भी होंगे, बड़ी लान तान भी होगी। लेकिन जो मेन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ तज़हीक, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। क्या वजह है कि ये सारे इसी मुआशरे में बचपन से पैदा हुए हैं, इनके कानों में वो चीज पहले दिन से पैदा होते डाली गई है कि ये जो अहमदी लोग हैं ये काफर हैं, ये अहमदी जो हैं ये करते हैं, इनकी तालीमात ये हैं, इनके अकायद ये हैं। ये झूठ पे मबनी मौलवियों ने इनके कानों में चीजें डाल दी हैं, जिसकी वजह से अब ये जजेस हो गए, फौज के इदारे में ऊंचे ऊंचे मुकाम हो गए, पुलिस में हो गए, जितने, इन सब में वो चीज बचपन से सरायत कर चुकी है। क्यों कि इनको दूसरों का मौकफ ही नहीं सुनने दिया गया, उन पे बैन कर दिया गया, उनको बोलने की इजाजत बंद कर दी गई, तो इन तक पहुंचे ही नहीं कि असल तालीम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके ऊपर अगर आज कोई अमल कर रहा है तो वो अहमदी है। अल्लाह के फजल से मस्जिद करीब आ गई है, बाकी इंशाल्लाह फिर सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। माशाल्लाह आज 17 मार्च 2025 की सुबह के ये नज़ारे देखें सैर के बाद। उसके बाद उसमें मैं निकले तकरीबन 4 बजे निकला, 4 टीवी देखो और दो बना रहा था, प्रोग्राम नंबर देखेगा जाना ने BLN ने डरते पे इस टाइम APC बुलाई है ना, APC जो मर्जी बुला दे, APC करना, इमरान ने डिसाइड नहीं किया।